एक ऐसा हिस्सा जो भारत का भिन्न अंग है, जहां हर सुबह तिरंगा लहरता है और फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग मानते हैं कि ये भारत का हिस्सा ही नहीं है। क्यों? वजह है पाकिस्तान का चालाक प्रोपोगेंडा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस खेल की जो पाकिस्तान ने सालों से कश्मीर को लेकर खेला है। मीडिया, राजनीतिक, सोशल मीडिया और आतंकवाद, हर मोर्चे पर ये सिर्फ जंग की मैदान नहीं है, ये है माइंड गेम्स की लड़ाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान भी बना, लेकिन जम्मू कश्मीर एक रियासत था जिसने भारत या पाकिस्तान में मिलने का फैसला नहीं लिया। पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हुई। फिर उसने 22 अक्टूबर 1947 को कबायली हमलावरों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसका जवाब भारत ने दिया। और फिर कश्मीर के राजा हरि सिंह जी भारत में शामिल होने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिए, यानी कानूनी रूप से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हुई और वहीं से शुरू हुई प्रोपोगेंडा का पहला बीज। पाकिस्तान का पहला प्रोपोगेंडा यूएन रेजुलेशन का झूठा हल्ला। पाकिस्तान की सबसे पुरानी लाइन होती है, यूएन रेजुलेशन के मुताबिक भारत को जनमत संग्रह करना चाहिए। लेकिन पूरा सच ये है कि यूएन रेजुलेशन का पहली शर्त थी पाकिस्तान को कश्मीर से पूरी तरह से अपनी फौज हटानी होगी। लेकिन पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी फौज नहीं हटाई, बल्कि पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी बेस बनाए। इसीलिए जनमत संग्रह की शर्त कभी पूरी हुई ही नहीं और पाकिस्तान आज भी उस अधूरी बात को दुनिया के सामने अधूरी ही दिखाता है। थर्ड, आतंकवाद के जरिए कश्मीर को स्थिर करना, प्रॉक्सी वार। 1980 में जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने मुजाहिदीन को हथियार दिए, पाकिस्तान ने वही हथियार, ट्रेनिंग और सोच कश्मीर में ट्रांसफर कर दी। आईएसआई ने आतंकियों को ट्रेन किया और घाटी में घुसा दिया। 1990 में कश्मीरी पंडितों को नरसंहार हुआ। एक पूरा समुदाय अपने ही देश में शरणार्थी बन गया। पाकिस्तान ने इस हिंसा को आजादी की लड़ाई कहा, लेकिन सच ये था कि वो आतंकवाद को आजादी का नाम देकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता था। आज के दौर में जंग सिर्फ बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती, बल्कि स्मार्टफोन के स्क्रीन पर भी होती है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, फेक वीडियोज, एडिटेड क्लिप, नकली इमोशनल पोस्ट बनाकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि भारत कश्मीरी मुसलमानों के साथ अत्याचार कर रहा है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ तक कि कुछ इंटरनेशनल पत्रकारों को भी बलगराया गया। कुछ मशहूर हैशटैग जैसे फ्री कश्मीर या इंडियन आर्मी ब्रूटलिटी, ये सब एक प्लान के तरह ट्रेंड करवाया गया। अब बात करते हैं पीओके की सच्चाई जो पाकिस्तान हर बार छुपाता रहा। ये वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वहाँ क्या हालात है? वहाँ कोई लोकतंत्र नहीं, वहाँ की आवाजें दबा दी जाती है। पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होना चाहते हैं, जैसे गिलगित बाल्टिस्तान के लोग कई बार विरोध कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान न वहाँ प्रेस की आजादी देता है न इंटरनेट की, ताकि वहाँ की सच्चाई दुनिया देख ही न सके। अब बात करते हैं 370 हटाने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट। 5 अगस्त 2019 भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाए और जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से भारत में मिला लिया। ये फैसला कानूनी था, लोकतांत्रिक था और राज्य के जनता के हित में था। लेकिन फिर पाकिस्तान बौखला गया, दुनिया के हर मंच पर गया, यूएन में, OIN में, OIC में, इंटरनेशनल मीडिया में, लेकिन हर जगह मुंह की खाई। यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी दोस्त चीन ने भी ज्यादा साथ नहीं दिया। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ध्वस्त होता हुआ दिखा, लेकिन उसने कोशिश बंद नहीं की और इन सभी में पाकिस्तान के कुछ NGO, फेक एक्टिविस्ट भी मदद करने लगे। क्या आपने कभी सोचा है कि लंदन, न्यूयॉर्क और जिनेवा जैसे जगहों पे कुछ लोग बार बार फ्री कश्मीर का पोस्टर लेकर
खड़े क्यों दिखते हैं? ये अक्सर वो एनजीओ होती है जो पाकिस्तान से फंडेड होती है और इनका मकसद कश्मीर को एक इंटरनेशनल इशू दिखाना होता है। कई बार भारत विरोधी लैबियों और कुछ स्थानीय नेताओं की मिली भगत से कुछ नैरेटिव चलाई जाती है और ये सब होता है पैसे की बल पर और झूठी कहानियां के बल पर। अब बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरीके से कश्मीर का नाम लेकर पॉलिटिक्स किया जाता है। कश्मीर सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है, खासकर पाकिस्तान के लिए। जब भी पाकिस्तान के भीतर महंगाई बढ़ती है, सरकारें कमजोर होती है या पाकिस्तान के फौज के पकड़ कमजोर होती है, तब जाकर वो कश्मीर का मुद्दा उछालते हैं ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दा से भटक कर इसी में उलझा रहे, जैसे बेरोजगारी, आर्थिक कर्ज, आतंकवाद और सरकार की नाकामी। अब हम बात करेंगे इस सब की भारत कैसे जवाब दे रहा है। आज भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत भी आर्टिकल 370 हटाकर ये साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत का था और भारत का रहेगा। आज भारत खुद इंटरनेशनल मंचों पर कश्मीर की सच्चाई रख रहा है। सोशल मीडिया पर इंडियन क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट सब मिलकर पाकिस्तान के झूठ का एक्सपोज कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज कश्मीर में विकास हो रहा है, टूरिज्म की संख्या बढ़ रही है और युवाओं के हाथ में बंदूक नहीं लैपटॉप और कैमरा है। अब बात करते हैं, क्या दुनिया सच्चाई देख रही है? दुनिया धीरे धीरे पाकिस्तान की खेल समझने लगी। उसका झूठ नैरेटिव अब चल नहीं रहा है। यूएन भी अब न्यूट्रल स्टैंड लेता है। अरब देश भारत के साथ व्यापार और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है और दुनिया के देश आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन नहीं दे रहा। लेकिन ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई। जब तक झूठ फैलाने वाली फैक्ट्रियां चलती रहेगी तब तक हमें सतर्क रहना होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक प्रयास है सच्चाई को सामने लाने का। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम चुप बैठते हैं तब जाकर झूठ फैलने लगता है, लेकिन जब हम आवाज उठाते हैं तो सच्चाई की गूंज बहुत दूर तक जाती है। तो मैं हूँ रजनीश देवीश और आप देख रहे हैं द देवीश शो। तो मिलते हैं द देवीश शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।